जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह, आप ठीक तो है ना? जी। हमें बहुत डर लग रहा है, हमें अब चलना चाहिए। घबराइए मत, जोधा बेगम हम है ना आपके साथ। नहीं नहीं, हमें चलना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। हाँ हाँ, मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है। शांत हो जा, शांत हो जा। तू घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। पहले तू खाना खा ले। शाबाश, बहुत समझदार है तू। शहंशाह, शहंशाह, आखिर कहाँ चले गए? अरे जोधा बेटा, इस वक्त तुम क्या कर रही हो? अम्मी जान, शहंशाह महल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हमने सब और देख लिया उन्हें। ये क्या बात कर रही हो जोधा? जलाल अपने कमरे में है। नहीं अम्मी जान, वहाँ पर तो हमने स्वयं देखा, वहाँ पर नहीं है शहंशाह। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। हम अभी भी वहीं से आ रहे हैं। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं, चलो। जोधा, अब तुम भी जाकर आराम करो। देर रात तक जागती रहती हो, फिर बुरे ख्वाब देखकर परेशान हो जाती हो। परंतु हमने अम्मी जान यहाँ पे। जोधा, जलाल है ना, आराम कर रहा है। अब तुम भी जाकर सो जाओ, ठीक है? बंगाली बाबा की कृपा से आज मैं बाल बाल बच गई। ये जोधा पता नहीं हर वक्त मेरे रास्ते में क्यों आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आज भी उस जोधा की वजह से हमारा काम अधूरा रह गया। ऐसा नहीं है लापा, एक तरह से हमारी चाल का पहला कदम सफल रहा। तुम शहंशाह को महल से बाहर निकलकर ले जाने में सफल रहे। घबरा तो मैं भी गई थी। अगर ये पुतला मेरे हाथ से गिर नहीं जाता तो वहां शहंशाह को ठोकर नहीं लगती, वो नगीना नहीं टूटता। लेकिन तुमने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ संभाला और शहंशाह को अपने कमरे तक ले गए और सुला दिया। बस
अब 2 सीढ़ियां बाकी है हमारी मंजिल तक पाने के लिए। उसके बाद तुम्हें जलाल के शरीर को पा लेना होगा। अगले पूर्णिमा की रात तुम्हें जलाल के साथ मिलन करना होगा और उसके बाद वो पूरी तरह से तुम्हारे कब्जे में होगा। मुझे भी उस रात का इंतजार रहेगा। चलो तुम यहाँ शहंशाह, आज आपने नमाज नहीं पढ़ी? भूल गए होंगे शायद। आप नमाज पढ़ना कैसे भूल सकते हैं शहंशाह? हाँ, कल रात ठीक से सोए नहीं हम, तो शायद हमारी तबीयत नासाज हो गई है। आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वैसे कल रात को कहाँ गए थे आप? आपके साथ ही तो थे। हमारे साथ? हाँ, आप हमसे कुछ बात करना चाहती थी। बहुत बहुत परेशान लग रही थी आप तो फिर हम आपके पास आए और आप हमें कई वीराने में लेकर गई। फिर जब वहां जानवरों की आवाज आई तो आप बहुत डर गए और फिर आप वहां से वापस लौट आई। ये कैसी बात कर रहे हैं आप शहंशाह? हम आपके साथ कहीं नहीं गए थे कल रात को। शायद कोई ख्वाब देखा होगा। लेकिन बड़ा ही अजीब सा ख्वाब था। लेकिन देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे ख्वाब में भी आप थी। मतलब हम कितने वफादार शौहर हैं, ख्वाब में भी सिर्फ आपके साथ है। कल रात्रि को हमारे साथ भी एक विचित्र सी बात हुई। क्या? महल के बाहर एक बूढ़ी औरत भूख और सर्दी से परेशान थी, तो हमने उन्हें भीतर बुलाया, भोजन दिया। फिर बहुत ही अजीब सी बात उन्होंने हमसे कही, सावधान किया हमें। कह रही थी कि इस महल पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है और कोई हमसे हमारी सबसे खास चीज छीनना चाहता है। हम बहुत भयभीत हो गए बात सुनकर शहंशाह, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे अधिक खास आप ही है ना। अगर हम पर किसी की नजर है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी, और जब आपकी नजर हम पर है तो कोई हमें छू भी नहीं सकता है जोधा बेगम। अब खामखा के लोगों की बातों पर तवज्जो ना दें। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। शाह फौज के साथ कूच के लिए तैयार हैं। बस शहंशाह और मलिकाए हिंद की इजाजत चाहते हैं। हम भी आते। जी हुजूर। अब क्या सोच रही हैं आप? देखिए, हमारा बच्चा इतनी बड़ी जंग पर जा रहा है, बेहतर होगा कि हम दोनों साथ मिलकर उसे रुखसत करें। आइए। विजयी होकर लौटना सलीम। माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा करेंगी। फतेहाब होकर लौटना सलीम। तुम्हारी दादी जान तुम्हारा इंतजार करेगी। मगर इस बार हम अपनी दादी जान को ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द वापस लौट कर आएंगे। अल्लाह हमेशा आपको अपनी नजर में रखे। बड़ी अम्मी जान, आप भी हमारी फिक्र मत कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
हमारे शाहशाह को किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया अम्मी जान। अगर हम शाहशाह होते तो आज इस जंग की अगुवाई हम कर रहे होते। आप लोग हमारे जाने के बाद सल्तनत का ख्याल रखना और अपना भी। मुगल सल्तनत का परचम फिर से लहरा के आना भाईजान। आप एक बार फिर से जंग पर जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने वालिद साहब का और पूरी मुगल सल्तनत का सर फख्र से ऊंचा करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे हमारे बच्चे, आप अपने दुश्मन को कम मत आकिएगा। महाराणा प्रताप छापामारी जंग में बहुत माहिर हैं। वो कब कहां आकर आप पर हमला कर दे, इस बात का अंदाजा नहीं होगा आपको। अबू जान, हम आपको बता देना चाहते हैं कि मानसिंह भाईसा ने छापामारी जंग में हमें पहले ही तालीम दे रखी है। हम हर तरह से चौकस रहेंगे। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जानते हैं कि ये आपके लिए एक अहम जंग होगी और हमें यकीन है कि ये जंग आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इतना कुछ जो आपने कभी अपने उस्ताद से भी नहीं सीखा होगा। इसलिए हमारी दुआएं और हमारी उम्मीदें आपके साथ होंगी हमारे बच्चे। बेशक हम आपको किसी भी तरह से नाउम्मीद नहीं होने देंगे। अबू जान, अब हम तभी वापस लौटेंगे जब महाराणा प्रताप हमारी गिरफ्त में होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि या तो उसका झुका हुआ सर या तो उसका कटा हुआ सर आपके कदमों में होगा। अभी आए थे, अभी चल भी दिए सलीम। अब न जाने कितने दिनों बाद आपका दीदार होगा। हम आपसे दूर रहेंगे, मगर हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। शाह सलीम जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद। जलालुद्दीन खुद नहीं आ रहा, उसने अपने बेटे सलीम को युद्ध के लिए भेजा है। और सुनने में आया है कि उस विश्वासघाती मान सिंह ने सलीम को छापामार युद्ध में प्रवीण किया है, इसलिए उसे कम मत आंकना, सावधान रहना। रहीम भी युद्ध में सम्मिलित है। हम तो चाहते थे कि विश्वासघाती मान सिंह भी युद्ध में सम्मिलित हो और उसे दंड मिले, ताकि हर एक राजवंशी को यह सीख मिले कि अपने ही भाइयों पर घात करके कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जलालुद्दीन के संरक्षण में ही क्यों ना हो। यह युद्ध हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हर एक सैनिक को 10-10 बार मरना पड़े, लेकिन ये युद्ध हम जीत के रहेंगे। ये धरती हम राजवंशी वीरों की है और हम इसे पुनः प्राप्त करके रहेंगे। जय एकलिंग! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! जय भवानी! अब घबराना छोड़िए आप, कुछ नहीं हुआ है हमें। और फिर खुदा ना करे अगर कल को कुछ हो भी जाता है तो एक बार जो बात आपने हमें कही थी हम वही दोहराएंगे कि पीछा नहीं छोड़ेंगे हम आपका, भूत बनकर सताएंगे हम आपको। आप तो बुरा मान गए। तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जानते हैं ना हमें सुनना अच्छा नहीं लगता है। मजाक कर रहे थे हम। चले कम से कम
इस बात को सुनकर खुश हो जाइए कि हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं। जब आंखें खोलते हैं तब आपका चेहरा आंखों के सामने होता है और आपका चेहरा देखकर ही आंखें बंद करते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि हमारे ख्वाबों में भी, उन बंद आंखों में भी सिर्फ आपका ही चेहरा हमें दिखाई देता है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह इस समय विश्राम कर रहे हैं। हमने कहा था ना कि शहंशाह के विश्राम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। फिर ऐसा क्या काम आ गया जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? गुस्ताखी माफ हो मलिकाए हिंद, मंडलगढ़ से शहंशाह के लिए एक खास पैगाम आया है। लेकर आओ। पैगाम आए तो पढ़कर सुना दीजिए ना। हो सकता है कोई जरूरी बात हो, कोई सियासी मसला हो। ठीक है, पर हमें वचन दीजिए, इसे सुनने के बाद आप विश्राम ही करेंगे, उठकर चल नहीं देंगे यहाँ से। कसम खाते हैं। पढ़िए पढ़िए, क्या है? लाबुनी, इस पुतले को अभिमंत्रित करने के लिए जलाल के बालों से जो माला हमने बनाई थी, वो माला टूटकर बिखर गई। मैंने इसे जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। इस माला के बिखरने के साथ साथ मेरी अपनी शक्ति भी बिखर गई है, क्योंकि इस माला को बनाने में मैंने अपनी बहुत शक्ति लगा दी थी। अब उस शक्ति को इकट्ठा करने में हमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन माँ, हमारा मकसद पूरा होगा लाबुनी, लेकिन इसके लिए हमें 1-2 दिन शांत रहना पड़ेगा। इस वक्त अगर मैंने तंत्र का प्रयोग किया तो वो मुझे और भी कमजोर बना देगा, और बार बार जादू का इस्तेमाल करूं तो इन लोग को भी हम पर शक हो जाएगा। लेकिन माँ, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। जानी लाबुनी, लेकिन अपनी शक्ति इकट्ठा करना भी बहुत जरूरी है। होशियार रहना, ऐसी कोई गलती मत करना जिसे सुधारने के लिए हमें तंत्र का प्रयोग करना पड़े। बस 1-2 दिन शांत रहना होगा, समझी? ठीक है माँ। आदाब शहजादी लीला, आपको शहंशाह और मलिकाए हिंद ने याद किया है। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। अब क्या हो गया? जलाल और जोधा मुझे क्यों बुला रहे? मैं देख कर आती हूँ। गणी खम्मा, आओ लीला। आपने हमारे को याद किया शहंशाह? बिल्कुल लीला, वैसे तो हम मलिकाए हिंद हैं और तुम्हारी जीजी साहब भी, पर हमें किस ओहदे से तुम्हें छेड़ना चाहिए ये बताओ। छेड़े? हमें समझ नहीं आया जीजी साहब।
ना लीला, एक भी बार जिक्र नहीं किया संग्राम सिंह का। अब ये संग्राम सिंह कौन है? इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। ऐसे चौंक क्यों रही हो? जानती हो, शीघ्र ही संग्राम सिंह महल में पधारने वाले हैं। अरे ये क्या, अब इस खबर से खुश नहीं हुई? हमें तो लगा कि अपनी मंगेतर के आने की खबर से आप बहुत खुश हो जाएंगी। अब ये क्या मुसीबत आ गई है? लीला का मंगेतर यहाँ आ रहा है। उसने मुझे पहचान लिया और सबको बता दिया कि मैं लीला नहीं हूँ तो सारा खेल खराब हो जाएगा। वैसे कुछ भी कहो, हमारे कंवर साहब है बड़े भाग्यशाली जो इतनी सुंदर पत्नी मिलने वाली है उन्हें। देखना, इस बार जब कंवर साहब आएंगे ना, तो तुम्हारा श्रृंगार हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे और तुम्हें देखते से उनकी सुध-बुध सब हो जाएगी। अब क्या करूं? इस संग्राम सिंह नाम की मुसीबत से कैसे बचूं?